बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का रिटायर केस हम करने जा रहे हैं और इसकी पहली वीडियो है। और ऑब्वियसली ये केस बनेगा रिटेन एंड रिटायर, मतलब जो ड्रॉयर है जिसने बिल को ड्रॉ किया है, या दूसरे अल्फाज में जो सेलर है वो बिल को अपने पास रख रहा है। ड्यू डेट जब आएगी तो मतलब उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे बिल प्रेजेंट करके, लेकिन वो ड्यू डेट से भी पहले पेमेंट कर देता है। दैट्स पॉसिबिलिटी कि अगर यानी जो ड्राई है उसके पास अगर पहले पैसे आ जाते हैं, उसके पास उधार पर उसने ख़रीदा था कि उसके पास पैसे शायद थे नहीं, या वैसे जो भी ऑप्शन थे उसने कर दिया, तो अब वो क्या करता है कि ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है। इसको कहते हैं रिटायर, कि उसने बिल को रिटायर कर दिया। अब इसमें देखें बहुत आसान केस है, मतलब कि ड्यू डेट से पहले अभी इसकी एंट्रीज वगैरह होकर और सारा कुछ काम सेटल्ड हो जाता है। अब इससे इनकार नहीं करेगा ड्रॉयर, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा नहीं 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 अब तो ड्यू डेट पर मैं पेमेंट इसकी रिसीव करूँ, उसको पैसे मिल रहे हैं, बाद में हो सकता है उसके पास पैसे हों या ना हो, तो इसलिए वो कभी इनकार नहीं करेगा, उसको फ़ौरन से पैसे इसके रिसीव कर लेगा। तो उसी तरह उसकी पेमेंट रिसीव हो जानी उसको, और इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह करके आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं बाकी ये आप इसकी बेस पर कर पाएंगे। 18 से ऑनवर्ड जो भी है उसमें शायद कोई एक आध प्रॉब्लम ऐसी है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सुहेल अफजल बुक से, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स रिटायर की हैं। 1 से 2 ही मेरे ख्याल में शायद कोई आपको प्रॉब्लम उसने दे रखी है। तो अगर आप ये सारी 4 वीडियोज़ ये देख लेते हैं रिटायर की, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वो बात कर रहा है कि ऑन द 1 जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी worth ₹2000 and drew a bill on B for ₹2000 at 3 month। 1 जनवरी को ए ने चीज़ें बी को बेची हैं 2000 रुपये की, और उसने उस पर बिल ड्रॉ कर दिया है 2000 का, 3 महीने का। 1 month before maturity B asked A that he wanted to make the payment of the bill immediately, to which A agreed and also allowed him a rebate of 6% per annum, past the journal entries in the books of A and B। उसने रिटेन किया है और उसको वो यहाँ पर ये कह रहा है कि 6% रिबेट, वो कहता है कि जी अलाउ करेंगे हम आपको। तो 6% अब वो क्या है कि ड्यू जैसे कैश डिस्काउंट होता था, ये बिल्कुल कैश डिस्काउंट की तरह का है कि जब वो पेमेंट रिसीव करेगा तो ऑब्वियसली डिस्काउंट देगा, और जो पेमेंट करेगा वो डिस्काउंट को रिसीव करेगा। तो रिबेट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट that would be a expense for the person who is receiving the payment and a revenue for the person who is making the payment, क्योंकि इसको अलाउ करेगा सेलर, और सेलर यहाँ पे ड्रॉयर है। आइए इसको देखते हैं। 1 जनवरी को इसकी क्या एंट्री होगी। पहली तो सेल की, और आपको पता है कि बी से पैसे लेने हैं तो बी उसका डेटर बन गया, सेल आ गई, यानी बी अकाउंट तो सेल अकाउंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें बिल ड्रॉ करेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट आपके पास जो है वो ही आ जाएगा। और लास्ट पे जो कि ड्यू डेट उसकी उससे पहले उसने जो 1 महीना पहले उसको पेमेंट कर दी है वो बनेगी 4 मार्च। 1 मार्च भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 मार्च लिखते हैं, दैट्स ओके। तो वो आप यहाँ पर जब एंट्री पास करेंगे तो इसको कैश रिसीव होगा, लेकिन 6% रिबेट के साथ। तो रिबेट इसका चूँकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा। अब देखें अगर कैश डेबिट हो रहा है तो रिबेट भी डेबिट होगा, जिसका कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसका रिबेट भी क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बेसिक्स एंट्रीज आपने देखी होगी जो कि कैश डिस्काउंट की होती हैं, ये बिल्कुल वही एंट्री है कि कैश उसको मिला है 1990 रुपये, 10 रुपये उसका रिबेट आ गया, और बिल पूरी अमाउंट से जो है वो ये जो बिल था ख़त्म हो गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा ये। तो बीइंग बिल रिटायर्ड एट 6% रिबेट। अब यहाँ पर आता है कि एक तो ये कैलकुलेशन कैसी हुई है, तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन जो है उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसकी, और ये 10 रुपये यानी किस तरीके से आ रहे हैं। उसने चूँकि 6% जो है वो रिबेट दिया और रकम है 2000, तो 2000 का आप ले लीजिए 6%, 0.06 बन जाएगा। 100 पे डिवाइड करने के बाद तो मल्टीप्लाई किया तो ये साल के 120 रुपये बनते हैं। तो आपको तो 1 महीने का रिबेट देना ना, तो 12 पे डिवाइड कर दें। जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का 10 रुपये आता है, तो वो ये 10 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समय लगी, और 2000 में से इसको निकाल दें तो बाकी 1990 ये जो आपके पास अमाउंट है वो ये आ जाएगी। तो ये आपको समय लगी होगी। अब आ जाइए बी की बुक की तरफ। तो अब इसमें देखें सबसे पहले आ जाएगा परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट टू ए अकाउंट, यानी परचेजेज जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी क्योंकि वो एक्सपेंस है उसका, और उसके बाद ए को पैसे इसके पेमेंट करने हैं, तो ये उसकी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद इसी डेट पर उसने बिल की एक्सेप्ट किया है, तो ए अकाउंट वो जो है वो यहाँ पर डेबिट कर देगा, और बिल पेएबल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर देगा क्योंकि उसने बिल जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, बीइंग बिल एक्सेप्टेड अगेंस्ट द परचेजेस।
और ये उसने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी है। चूंकि पेमेंट की है तो उसका कैश क्रेडिट होगा और रिबेट अकाउंट सेम अकाउंट आना है, उधर भी और इधर भी रिबेट अकाउंट, लेकिन इसका रेवेन्यू है और जो ड्रॉयर है उसका ये एक्सपेंस है, तो ये उसको क्रेडिट करेगा और 2000 से पूरा बिल जो है वो डेबिट हो जाएगा। बिल यानी ख़त्म हो गया इस डेट के ऊपर। तो आप 4 मार्च लिखना चाहें तो ये ग्रेस डेज के साथ है, वरना आप 1 मार्च भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बड़ा सादा सा सिंपल सी एक जो है इसके अंदर केस है रिटायरमेंट का, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या सेल की है, उसके बाद बिल जो है उसके एक्सेप्ट हुआ है तो उसकी एंट्री आ गई, यानी सेल की एंट्री, बिल की एंट्री और उसके बाद रिसीविंग की एंट्री जो कि ड्यू डेट से पहले आए, तो सिर्फ डेट चेंज हुई। हाँ अलबत्ता ये है कि अगर ड्यू डेट से पहले वो आ जाएगी तो रिबेट आएगा। अब आपने रिबेट को याद रखना है कि जब भी ड्यू डेट से पहले वो पेमेंट करेगा तो इसके अंदर रिबेट आएगा। तो इसलिए बाज़ दफ़ा जो है वो इसको यूँ याद कराया जाता है कि रिटायर अंडर रिबेट। ये जो केस होता है इसको कहते हैं रिटायर अंडर रिबेट। तो रिबेट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट, ठीक है, तो जो सेलर बायर को दे रहा है या ड्रॉयर ड्रॉई को दे रहा है जब वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल केस है और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।